नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सारस्वत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली एनालिसिस में। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और मेरी वीडियो अब तक आपको नहीं मिली। फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज़ तैयार की है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, और आज मैंने स्टार्ट किया है बीजेपी से, कल कांग्रेस। धीरे धीरे करके मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी जैसे BSP, SP, आम आदमी पार्टी, DMK सभी दलों पर जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके इतिहास से। भारतीय जनता पार्टी विश्व की संख्या के अनुसार देखें सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की टोटल सदस्यता 18 करोड़ से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की जो रूट्स हैं वो जाती हैं जनसंघ से, और जनसंघ की जो रूट जाती हैं वो जाती हैं हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा से अलग होकर जनसंघ बना, और जनसंघ के जो लोग थे वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। जनसंघ के अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और जनसंघ की शुरुआती विचारधारा जो थी वो थी गांधीयन सोशलिज्म। गांधी जी के समाजवाद को ये लोग मानते थे। बाद में दीनदयाल उपाध्याय आए, इनके अध्यक्ष जनसंघ के। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्मवाद की थ्योरी को बढ़ावा दिया और उसको पार्टी की ऑफिशियल विचारधारा घोषित किया। 1975 में आपातकाल के बाद जनसंघ के लोग जनता दल में चले गए और जनसंघ को जनता दल में विलय करा दिया। किंतु कुछ समय पश्चात ही जो जनसंघ वाला धड़ा था वो जनता दल से अलग हो गया। जनता दल से अलग होने का एक कारण ये भी था कि जनसंघ वाले जो लोग थे उन्होंने RSS की सदस्यता भी ले रखी थी, और जनता दल वालों ने कह दिया कि नहीं भाई, दोनों संगठनों की सदस्यता नहीं ले सकते। तो उन्होंने जाकर बीजेपी बनाई। बीजेपी को शुरुआती दौर में कुछ गांधीयन सोशलिज्म द्वारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बाद में इन्होंने श्री राम जन्मभूमि जो आंदोलन हुआ, आडवाणी जी और इनके जो नेता हैं उनके नेतृत्व में, उसके द्वारा इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की हिंदुत्व की, और बाद में इनकी जो है सरकार बनी। अगर हम इसके टैली के बारे में देखें, इनकी सीट की टैली के बारे में, तो 1984 में मात्र 2 सीट थी। 1998 में आते आते इनकी 254 सीट, और 1999 में उन्होंने अपनी जो है फाइनली फुल टर्म की सरकार बनाई। ये पहली ऐसी सरकार थी भारत में नॉन कांग्रेसी जिसने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया, पूरा किया। और ये जो सरकार बनी थी, इनके नेतृत्व करता थे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों की बात, किंतु अब बात करते हैं असल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष बने, और फिर बाद में 1984 में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बीजेपी को बैक साइड से जो है विश्व हिंदू परिषद BHP का समर्थन मिला, और उस समय जो आडवाणी थे उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय केंद्र में, उसको पेस्यूडो सेकुलरिज्म के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। 1998 में बीजेपी ने जो है गठबंधन की सरकार बनाई। AIADMK, अकाली दल और BJP TDP इन सब ने मिलकर अपनी बहुमत की सरकार बनाई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शपथ ग्रहण के दौरान का क्लिप। विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। 2004 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बन पाई, किंतु 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीट और 2019 में 303 का बहुमत का आंकड़ा छुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह की क्लिप। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आइए अब बात करें कि बीजेपी के चुनावी मुद्दे क्या थे। पहला मुद्दा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। दूसरा था आर्टिकल 370 के जो हो चुके हैं मैनिफेस्टोज पूरे। तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर अफवाहें चल रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही बीजेपी की गवर्नमेंट लोकसभा में ला सकती है और जल्द ही इसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। बीजेपी जो है साथ ही भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसको रिवर्स करना चाहती है। बीजेपी अपनी ऑफिशियल आइडियोलॉजी के तहत इंडियन कल्चर या हिंदू कल्चर कहें उसको सुपीरियर मानती है और वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट खड़ी है। बीजेपी शुरुआती दौर में स्वदेशी का समर्थन करती थी, किंतु बाद में ओपन इकोनॉमी का और कैपिटलिज्म का सपोर्ट करने लगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।